जय हिंद प्यारे साथी, नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे, लगे होंगे डेडिकेशन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जैसा कि आपने लक्ष्य बना रखा है अपना एसएससी जीडी और एमपीएस की एक पोस्ट के लिए अपने घर में लाने के लिए, क्या कहेंगे, अपने घर में अपना दिया जलाने के लिए, जिससे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लगे हैं डेडिकेशन से अपनी तैयारी को और बेहतर बनाया जा सकता है। किस प्रकार से आप लोग जुड़ सकते हैं रोजगार साथी परिवार से, करें रोजगार साथी परिवार से। तो दोस्त, आप सभी जो पुराने छात्र हैं वो जानते हैं कि हम लोग किस चीज की तैयारी कराते हैं। जो नए छात्र हैं उनके लिए बता दूं कि आपकी सारी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी यहाँ से कराई जाती है, रोजगार साथी परिवार से। तो आप लोग यहाँ से सारा कर सकते हैं। हम लोगों का कोई भी कोर्स नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा जो कंटेंट है वो आप लोगों को यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा, रोजगार साथी से। सारी प्लेलिस्ट बकायदा बनी हुई है, आप लोग वहां जाकर सारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं अपने चैनल से, और अपनी तैयारी को बेटर कर सकते हैं। ओके, आप लोग परिवार और सदस्य इस परिवार के, आप लोगों के लिए चैनल बना है और आप लोगों को ही यहाँ से सारी तैयारी करवाई जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग अपने टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान लो, क्योंकि हम लोग करा रहे हैं इतिहास को। आज हम कराएंगे इतिहास को, तो ऐसे ऐसे इतिहास आपको कराया जाएगा, और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट जो आपके बच्चे में सारे करवाए जाएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टडी, जीके, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, सारे आपके करवाए जाएंगे यहीं से। तो आज हम लोग करेंगे किसको, जैसे कि हम लोग कवर करते चले आ रहे हैं और आज भी करेंगे, वो है हमारा इतिहास। इतिहास में बात करें तो इतिहास में हम लोग शुरुआत करते थे कि इतिहास की शुरुआत कैसे होती है। मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास में शुरुआत होती है, फिर वो मध्यकालीन इतिहास में आ जाता है, फिर उसके बाद आधुनिक इतिहास में आ जाता है। शॉर्ट में आप लोग जान लो इतनी में। प्राचीन इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं किसको, आप बोलेंगे हड़प्पा सभ्यता को, होंगे हड़प्पा सभ्यता या प्राचीन सभ्यता, इसको हम लोग उस काल में पढ़ते हैं। बात करें मध्यकालीन इतिहास में, तो मध्यकालीन इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं किसको, मुगल, बाबर, ये सबको हम लोग पढ़ते हैं। या बोले दिल्ली सल्तनत, या बोले कि हम 1335 में जिसको हम बोलते हैं कौन सा साम्राज्य बोलेंगे, आप बोलेंगे हरियाणा बुक्का ने एक साम्राज्य की स्थापना करी, वो कौन सा साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य। आप बोलेंगे इन सब के हम लोग किसमें पढ़ते हैं, आप लोग ने दिया, इसको हम लोग पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास में। मध्यकालीन इतिहास का पूरा भाग हम लोग कवर कर चुके हैं, प्राचीन इतिहास का पूरा भाग हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आ चुके हैं हम लोग आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास की शुरुआत हो चुकी है, और आधुनिक इतिहास में ही बहुत से लोग उसको, उस पार्ट को आधुनिक में लेते हैं, और बहुत से लोग उस पार्ट को प्राचीन में रख, मध्यकालीन में रख देते हैं। तो हम लोग उस पार्ट को किसे भाग में लेने वाले ज्यादातर जो है इतिहास का बोलते हैं, ये भाग आधुनिक इतिहास का है। आधुनिक इतिहास का कौन सा भाग है, आप कहेंगे मराठा साम्राज्य। आज हम लोग शुरुआत करेंगे मराठा साम्राज्य की। ये मराठा साम्राज्य में वही व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। और छत्रपति शिवाजी महाराज वही व्यक्ति है जिन्हें हम लोग फादर ऑफ द इंडियन नेवी का कहा जाता है। क्या है, द फादर ऑफ इंडियन नेवी, क्या कहेंगे, द फादर ऑफ इंडियन नेवी, इंडियन नेवी के पिता। इसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं शिवाजी को, छत्रपति शिवाजी महाराज को। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो आप बढ़ जाइए टॉपिक पे आगे। आज हम लोग करेंगे इस टॉपिक को आगे धीरे धीरे कवर। तो कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए, बहुत सारी बातें हो चुकी है, अब मेन बात करना है हम लोग को अपने टॉपिक के बारे में। तो कॉपी पेन लेके बैठिए मेरे दोस्त, मैं हर्ष ने आपसे कहता हूँ कॉपी और पेन लेके बैठिए, जो मैं आपको बताता हूँ लिखते जाइए, नोट्स लिखते जाइए। आप लोग बता दीजिए कि आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे एक बार बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, सर नोट्स चाहिए तो मैं इसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा आपको। ओके, चलिए बात करते हैं। आज अपना नया टॉपिक रहेगा। नया टॉपिक कौन सा होगा, आधुनिक इतिहास। कौन सा इतिहास, आपने दिया आधुनिक, कौन सा इतिहास, आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास की बात करें तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं किसको, बहुत सारे साम्राज्य। साम्राज्य की बात करें सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे, आप बोलेंगे आधुनिक इतिहास में मराठा साम्राज्य आता है, आधुनिक इतिहास में 1857 की क्रांति आती है, और आधुनिक इतिहास में 1764 का बक्सर का युद्ध आता है। आधुनिक इतिहास के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। और 1757 में जो युद्ध हुआ वो कौन सा युद्ध हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये सब चीजें आप लोग करनी है। अगर हम बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर हम लोग करेंगे मराठा मराठा साम्राज्य को। कौन सा साम्राज्य, हाँ बोलिए, मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य को आज हम कवर कवर करने वाले हैं, और आज नहीं, ये बहुत सारे वीडियो में कवर होगा मराठा साम्राज्य के। अगर हम बात करें मराठा साम्राज्य का उदय, तो बोलेंगे उदय कैसे हुआ, कैसे ये साम्राज्य विकास में है, कैसे ये साम्राज्य सामने। तो बात चलती है भैया कब की, आप बोलेंगे 1600 से पहले की, 1600 से पहले की बात, 1600 के समय की। उस समय क्या हो रहा था, उस समय मुगल जो शासक थे वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। धीरे धीरे क्या हो रहे थे, कमजोर होते चले जा रहे थे। तो उस कमजोरी का फायदा उठाया कितने, मराठा।
मराठों ने सोचा ये कमजोर हो रहे हैं, तो ये कमजोरी का हम लोग फायदा उठाते हैं और फायदा उठा के बहुत अच्छा काम किया। इसका फायदा उठाया उन्होंने अपने लोगों को संरक्षण देना शुरू कर दिया। तो मराठा धीरे धीरे आप मुगलों को हराकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, आखिर जो मुगल शासन जो मजबूत शासक रहा है वो था औरंगजेब। और औरंगजेब जब खत्म हो जाता है तो पूर्णतः जो शासन किसके हाथ में आ जाता है, पूर्णतः शासन आ जाता है मुगल के बीच में। और फिर उसके बाद अंग्रेज आते हैं, फिर अंग्रेज धीरे धीरे भारत पर शासन करना शुरू करते हैं। ये प्रक्रिया इस प्रकार से रही। तो इनका उदय कैसे हुआ? उदय इसी प्रकार से हुआ कि उन्होंने अपना विस्तार करना शुरू किया धीरे धीरे। इससे अब बोलेंगे मुगलों से लड़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि बोलेंगे जन्म दिया। अब बात करते हैं इनका सम्राट। सम्राट की बात करें तो सम्राट को हम लोग भागे बांटेंगे तीन भागों में। तीन भागों में इसको कवर करेंगे। तीन भाग कौन कौन से होने वाले? पहली बात करेंगे शिवाजी के बारे में। शिवाजी का सम्राट काल जानेंगे। फिर उसके बाद शिवाजी के बाद वाले शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में बात करेंगे। फिर मानेंगे पेशवा काल। पेशवा काल थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है पेपर में, पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना जरूरी है आप लोगों के लिए। और शिवाजी, शिवाजी बड़े इंपोर्टेंट। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, बता दूंगा आप लोगों को जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होने वाली। आज आपको लग रहा होगा शुरुआत में मैं ज्यादा बता रहा हूँ, शुरुआत है इसलिए थोड़ा ज्यादा बताना पड़ रहा है। उसके बाद हम लोग सीधा कवर करते चलेंगे आगे में, फिर इतनी बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो विस्तार से ध्यान में बना के रखिएगा दोस्तों। बात करेंगे शिवाजी के बारे में। शिवाजी हम लोग इनको ही कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। अगर बात करें छत्रपति को बात इन्हें कब मिली, आप लोगों को अगर पता है तो बताओ कमेंट बॉक्स में, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा तो उनको बताऊंगा। बात करें इनका शासन काल 1627 से लेकर, क्या बोलूंगी, 1627 से लेकर 1680 तक इनका शासनकाल रहा है। कब रहा है आपको? 1627 से लेकर 80 के मध्य इनका शासनकाल रहता है। किसका? आते हैं शिवाजी का। फिर बात आ जाती है उत्तराधिकार काल। उत्तराधिकार काल कब से हुआ तो आप बोलेंगे कहा? उत्तराधिकार और उत्तराधिकारी, ये बोले उत्तराधिकारी, अपने बोले उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी इस समय आना शुरू हो गए शिवाजी की बात करें। फिर आया एक काल आया जिसको कहते हैं पेशवा काल। कौन सा काल कहेंगे आप? बोले पेशवा काल। क्या कहेंगे आप? लोग कहेंगे भैया पेशवा काल। अगर बात करें इन सब कालों के बीच की, तो उत्तराधिकार का काल कब शुरू हुआ? तो आप कहेंगे शिवाजी की डेथ के बाद। शिवाजी की जब मौत हो जाती है तो उसके बाद आता है उत्तराधिकार काल। ये कब से आया? 1680 से लेकर, आप कहेंगे 1680 से लेकर 1712 तक ये काल से। कब चला? 80 से 12 के बीच। उसके बाद आ गया पेशवा काल। पेशवा काल कब आया? ये पेशवा काल लंबा काल चला। क्या हुआ? शिवाजी के बाद से फिर पेशवा काल, उत्तराधिकार काल से पेशवा काल आना शुरू हो गया उत्तराधिकार के बाद। याद रहेगा? बोलेंगे याद रहेगा। आगे जानेंगे पेशवा होते कौन है। 1712 से फिर 1818 तक। क्या बोलेंगे? 1712 से लेकर 1818 तक किसका काल चला? आप बोलेंगे पेशवा काल रहा। तो ये था डिवाइडेशन इनके कालों के मध्य में। ऐसे हम लोग धीरे धीरे इनको कवर करते चलेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे शिवाजी के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे उत्तराधिकार काल के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे पेशवा काल के बारे में। याद रहेगा? मुझे जरूर याद रहेगा। धीरे धीरे दोस्त आगे बढ़ते जाएंगे फिर उदास होने के बाद। ठीक है? अच्छा, किताब को वहां पर ऑफिस सुना पड़े मराठा साम्राज्य। अगर बात करें मराठा साम्राज्य के अंदर कि क्या होता है, किसी साम्राज्य में हम लोग और क्लियर डिवाइड करते हैं। अगर बात करें मराठा साम्राज्य था कहाँ, तो आप लोग मराठा साम्राज्य विस्तारित था वो कौन से एरिया में था? आप कहेंगे वर्तमान महाराष्ट्र के एरिया में। कौन सा एरिया? वर्तमान महाराष्ट्र। आप लोगों ने देखा होगा मराठा लोग ज्यादातर कहाँ रहते हैं, तो आप लोग मराठा जो लोग हैं वो महाराष्ट्र में रहते हैं। इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती? मराठा संबंध एक संबंध चला, मराठा संबंध। ये कब चला? तो आप एक मराठी संबंध जिसको हम कहते हैं, इसके बारे में जानकारी मिलती है पुस्तक से। साहित्य कौन सी एक साहित्य है? एक मराठा। इनका एक साहित्य है। कौन सा साहित्य? आप कहेंगे एक मराठा। साहित्य कौन सा? आप कहेंगे एक मराठा। एक मराठा, ये इनका एक साहित्य है। ये साहित्य जो लिखा हुआ कौन सी भाषा में रहा है? तो आप मराठी भाषा में लिखा हुआ है। कौन सी भाषा? मराठी भाषा। अच्छा, ये बोलो मराठी भाषा किसको आती है? बता जरा एक बार कमेंट बॉक्स में, मराठी किसको आती है? आती है तो अच्छी बात, नहीं आती फिर भी अच्छी बात है। तो कोई बात नहीं। अब बात करें औरंगजेब के बारे में। इन्हीं के समय पर औरंगजेब भी रहा है। क्योंकि आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि औरंगजेब का समय काल क्या रहा था? बता सकते हो कोई? भाई मैंने पढ़ाया है, मैं इससे आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग इसके बारे में बता सकते हैं। साम्राज्य क्या बोलेंगे? औरंगजेब का समय काल क्या रहा? औरंगजेब की धार्मिक नीति। इस समय क्या हुआ? औरंगजेब ने अपनी धार्मिक नीति चलाई।
धार्मिक नीति क्या थी? किसका धर्म परिवर्तन करवाना था। किसका? इसका मतलब था कि सभी जो हिंदू लोग हैं और मराठा हैं वो क्या हो जाए, वो हो जाए कौन, वो हो जाए मुस्लिम। इसका ये तात्पर्य था कि ये चाहता था जितने भी हिंदू है वो सारे मुस्लिम हो जाए, धर्म परिवर्तन का कार्य। और इसको जो अपना लेता था उसको तो कोई बात नहीं, उसको तो रहने दिया जाता। जो नहीं अपनाता था उसको क्या किया जाता, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता। क्या कहते हैं, मौत के घाट उतार दिया जाता। धर्म परिवर्तन नीति, इसको हम लोग कहेंगे धर्म परिवर्तन नीति। इसको हम लोग कहेंगे धर्म परिवर्तन नीति। अब क्या हुआ, और क्या हुआ, फिर उसके बाद भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति कैसी थी मराठा की? आप बोले भौगोलिक स्थिति भैया पूरी अच्छी थी। क्या बोलेंगे भौगोलिक स्थिति? क्योंकि ये लोग जहाँ रहते थे, पहली बात मराठा लोग कहाँ रहते थे? आप बोलेंगे एमएच में, एमएच महाराष्ट्र में। ओके, महाराष्ट्र में ये लोग रहते थे। महाराष्ट्र में कौन रहता था? औरंगजेब भी यहाँ पे शासन करना चाहता था। और इन लोगों की भौगोलिक स्थिति कैसी थी? भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि ये क्या था, मराठा लोग यहाँ पे स्थित थे। हिस्ट्री, पहले हिस्ट्री जान लो। हिस्ट्री हिस्ट्री कैसी थी? एक तरफ तो मराठा थे, एक तरफ मराठा थे, दूसरे में नदी पड़ती थी बीच में। और उसके बाद यहाँ पे पथरीला क्षेत्र भी था। और उसके एक तरफ थे मुगल, एक तरफ तो मराठा और दूसरी तरफ मुगल। मुगल जी तो फिर वो थे मैदानी इलाकों में। कैसे इलाकों में? आपके मैदानी इलाकों में। आपने इंडिया मुगल जो थे वो मैदानी इलाकों में रहा करते थे। कौन से इलाकों में? आपके मैदानी इलाकों में। ओके, क्लियर? यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया कि मराठा में शुरुआत कैसे, उदय कैसे हुआ। हम लोग जानेंगे किस कवर किस बाई से हम लोग पढ़ते जाएंगे। पहले हम लोग मराठा को पढ़ेंगे। मराठा में जो सर्वप्रथम संस्थापक रहे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। उसके बाद उत्तराधिकारी का युद्ध, उत्तराधिकारी के बारे में बात करेंगे। फिर हम पेशवा काल के बारे में बात करेंगे, पेशवा काल कैसे कैसे शुरू हुआ। फिर उसके बाद हम लोग जाना कि मराठा के अंदर मराठा लोग थे कौन, कहाँ रहते थे, मराठा के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो मराठा का एक साहित्य, इसको कहते हैं मराठा साहित्य। एक मराठा इनका एक साहित्य किस भाषा में लिखा हुआ है? आप कहेंगे मराठी में। फिर आगे आए तो बहुत ज्यादा औरंगजेब यहीं पे था। औरंगजेब ने नीति चालू करी। नीति कौन सी थी? धर्म परिवर्तन नीति, धार्मिक परिवर्तन नीति। ओके, और फिर क्यों हुआ? फिर इनकी भौगोलिक स्थिति भी डिपेंड करती थी। भौगोलिक स्थिति ऐसी, एक तरफ तो मराठा लोग रहा करते थे और एक तरफ नदी पड़ती थी, उसके बीच पास में मुगल रहा करते थे। मुगल इलाका कौन सा था? आप कहेंगे मैदानी इलाका था। ओके, तो ये सब चीजें थी जीतने के कारण और सब बात। तो अब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आप सब जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान ले। शिवाजी का जन्म कब हुआ? 6 अप्रैल, क्या बोलेंगे, 6 अप्रैल 1627 को। इसीलिए हम लोग कहते हैं मराठा साम्राज्य का उदय। 6 अप्रैल 1627 को शिवाजी मराठा साम्राज्य की नींव रख देते हैं। अब कैसे रखते दिया? 1627 में उनका जन्म हुआ। यहाँ से हम लोग इनको जोड़ते हैं, यहाँ से इसकी नींव पड़ेगी। फिर उससे उन्होंने सही मायने में बोला जाता है उनको राज्यभिषेक हुआ। तो तब से उन्होंने लिखते तो कैसे अपना उत्तराधिकार रखने शुरू की। ओके, तो हम लोग बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका नाम है शिवाजी। इसको लेकर वही कर दो। ये तो याद रहेगा ना क्या करवा रहे हैं। शिवाजी, अगर बात करें शिवाजी महाराज के बारे में तो इनका 6 अप्रैल 1627 को क्या हुआ? जन्म हुआ। जन्म हुआ। अगर बात करें जन्म हुआ कहाँ, तो आप बोलोगे भैया जन्म हुआ शिवानौर। शिवानौर दुर्ग में। कौन सा दुर्ग? आप बोलोगे शिवनौर दुर्ग में। शिवनौरा दुर्ग। कौन सा दुर्ग? आप बोलोगे शिवनौरा दुर्ग। तो भैया तो शिवनौरा दुर्ग में क्या हुआ? शिवाजी का जन्म हो गया। तो बोले भैया याद है। अब धीरे धीरे आगे बढ़े। जन्म हो गया। जन्म होने के बाद क्या हुआ कि जन्म होने के बाद इनका मराठा साम्राज्य में विस्तार करना था इनको। तो इनका किया गया, ये जन्म हो गया। जन्म के बाद क्या हुआ? मराठा साम्राज्य धीरे धीरे विकास करना शुरू किया। इससे पहले इनके जो पिताजी थे वो इसमें साम्राज्य कर रहे थे। इस समय मराठा साम्राज्य इतना विकसित नहीं था। अगर बोले जाए वास्तविक संस्थापक की बात करें तो यही रहे। तो किसका? मराठा साम्राज्य थे।
अगर बात करें कहाँ पे था तो आप बोलेंगे एमएच में, महाराष्ट्र वाले एरिया। कौन से वाले एरिया में? महाराष्ट्र वाले एरिया में। अगर बात करें उस समय महाराष्ट्र वाले एरिया में जब मराठा साम्राज्य, वहां पे क्या क्या चीजें वो चल रही थी महाराष्ट्र वाले एरिया में, तो आपके भक्ति आंदोलन उस समय चल रहा था। कौन सा आंदोलन? आप बोले भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन। अगर बात करें भक्ति आंदोलन, तो इस आंदोलन को चलाने का कार्य किसका था? कौन चला रहा था इस आंदोलन को? तो आप बोलेंगे भक्ति आंदोलन को चलाने का कार्य कर रहा था वो एक व्यक्ति थे जिसका नाम है तुकाराम। कौन था चालक? कौन था इसका? तो आप बोलेंगे तुकाराम। तुकाराम कौन था इसका? चालक था। क्या कहेंगे आप लोग? चालक। तो चालक कौन था? आप बोलेंगे ये तुकाराम जो व्यक्ति था वो इस आंदोलन में चालक। ओके। और इनके सपोर्ट में कौन कौन आ गया? तो आप बोले सपोर्ट में आया एक आए बामन, बामन पंडित। कौन सा पंडित? पंडित आप बोले बामन पंडित। बामन पंडित इनके सपोर्ट में आ गए। प्लस कौन आ गया? प्लस आप कहेंगे रामदास। कौन भैया? आप बोलेंगे रामदास। रामदास इनके सपोर्ट में आ गए। और कौन बोलेंगे? आप बोलेंगे एकनाथ। एकनाथ जो व्यक्ति थे वो भी इनके सपोर्ट में आ गए। किसके सपोर्ट में आ गए? आप बोलेंगे भक्ति आंदोलन के सपोर्ट में एकनाथ। इन सब लोगों ने मिलकर किससे शुरुआत कर दी? आप बोलेंगे भक्ति आंदोलन की शुरुआत कर दी। कहाँ पर कर दी? आप बोलेंगे महाराष्ट्र वाले एरिया में। ओके। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे करी गई? आप बोलेंगे महाराष्ट्र वाले एरिया में जहाँ मराठा लोग रहा करते हैं। अब बात करते हैं इस मराठा समाज के संस्थापक के बारे में। इस संस्थापक के बारे में बात जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज। ओके। कौन से महाराज? छत्रपति छत्रपति शिवाजी, शिवाजी महाराज। कौन से राज? आप बोलेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज। इन्होंने क्या किया? इसकी स्थापना कर दी थी। किसकी स्थापना करके? आप करें मराठा साम्राज्य संस्थापन। क्या बोलेंगे आप लोग? आएंगे शिवाजी। आप थोड़ी बात करेंगे भैया शिवाजी के बारे में। शिवाजी के बारे में बात करते हैं। अगर बात करें शिवाजी को दादा, इनके दादाजी थे। दादाजी कौन थे? दादाजी आप बोलेंगे मालो जी। इनके दादा का नाम क्या था? दादा का नाम था मालो जी। मालो जी एक अच्छे लड़ाकू व्यक्ति थे और एक अच्छे योद्धा थे। क्या बोलेंगे? दादाजी। दादाजी का नाम क्या था? आप कहेंगे मालो जी। मालो जी के दादाजी का नाम था। बात करें इसके माता या पिता का, तो भैया माता का नाम क्या था? तो आप सब जानते हैं माता का नाम कौन था? जीजाबाई। जीजाबाई इनकी कौन थी? एक कहिए माता। जीजाबाई जो है इनकी माता है। अगर बात करें जीजाबाई किस वंश से संबंध रखती थी, तो आप कहेंगे यादव वंश से ही संबंध रखती थी। कौन सा वंश? आप कहेंगे यादव वंश। किस वंश से संबंध रखता है तो रखती थी? आप कहेंगे यादव वंश से ये जीजाबाई संबंध रखती थी। पिता के बारे में बात करेंगे, पिता कौन थे? तो पिता सब लोग जानते हैं, पिता का नाम था शाहजी। शाहजी भोसले। कौन थे? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले कौन थे? शाहजी भोसले इनके पिता थे। अगर बात करें शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? इनकी सेकंड वाइफ थी एक। सेकंड वाइफ, सेकंड वाइफ का नाम क्या था? तो आप बोलेंगे तुकाबाई। सेकंड वाइफ का नाम क्या रहेगा? आप कहिए तुकाबाई। तुकाबाई कौन सी? सेकंड वाइफ। क्या कहते हैं? आप कहेंगे भैया सेकंड वाइफ का नाम क्या हुआ? तुका। याद रहेगा? बोलेंगे जरूर याद रहेगा। नहीं बोलेंगे ऐसे कैसे बोल सकते हैं? इतनी मेहनत कर रहे हो आप बताने और आप भूल जाए, हो नहीं सकता। हो नहीं सकता गुरु जी। आप बात कर लेंगे गुरु जी के बारे में भी बात करते हैं। गुरु जी। ये गुरु जी कौन थे? तो आप सब जानते हैं गुरु जी थे रामदास। ये कौन से गुरु थे? आपके आध्यात्मिक गुरु। कौन से? रामदास। कैसे गुरु? आप कहेंगे आध्यात्मिक। आध्यात्मिक की जो शिक्षा इन्होंने ली, ये किससे ली? आप कहेंगे आध्यात्मिक शिक्षा इन्होंने इनसे ही ली है। आध्यात्मिक की जो शिक्षा ली इन्होंने इनसे ली। बात करें इनके एक दादा थे संरक्षक, इनके संरक्षक जिनको हम कहते हैं दादा कौड़देव। अब इनके दादा कौड़देव से मतलब ये दादा है। दादा तो कौन है? दादा आपको मालो जी। इनका नाम
किसका? जो इनके संरक्षक थे, जिनका नाम है दादा कोंडदेव। ये इनका नाम ही है, दादा कोंडदेव। वैसे मत समझ जाना कि इनके चार दादा हो गए, नहीं, इनका नाम हो, क्या बोले, इनका नाम है संरक्षक, जिन्होंने इनकी सुरक्षा करी। भैया ये जब तक इस मरते नहीं हो जाते, तब तक इनकी सुरक्षा कौन करेगा? ये करेंगे दादा कोंडदेव। इनके पिताजी ने बोला कि भाई आप इनकी सुरक्षा करो। सुरक्षा का मतलब क्या होता है? तो बताने की कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं। दादा दादाजी कोंडदेव सुरक्षित कौन थे? दादाजी कोंडदेव के सुरक्षित। ये कौन से गुरु रहेंगे? आप कहेंगे राजनीतिक गुरु। राजनीतिक की जानकारी ली इन्होंने, किनसे ही ली? ओके दोस्त, तो यहाँ तक क्लियर है। शिवाजी के बारे में बात कर ली। इनके दादाजी का नाम मालोजी, माताजी का नाम जीजाबाई, जो कि इनकी यादव वंश से संबंध रखती थी माता। बात करें पिताजी, पिताजी साजी भोसले। कौन से भोसले? आपने साजी। इनकी सेकंड वाइफ का नाम क्या था? साजी भोसले का। तो आपने तुक्काबाई, तुक्काबाई साजी भोसले की सेकंड वाइफ। बात करें गुरु, गुरु कौन थे? राम, रामदास जो कि आध्यात्मिक गुरु। और एक थे इनके संरक्षक, जिनका नाम था कौरदेव। दादाजी कौरदेव उनके संरक्षक रहेंगे। यहाँ तक क्लियर? बोलेंगे भैया बिल्कुल क्लियर, नो डाउट। क्या बोलेंगे? नो डाउट कि राहें मिलती रहेंगी, मंजिल सफर में चलते रहेंगे। क्या बोलेंगे? क्या भूल गया मैं, क्या कहते हैं? जो ठान लिया सो ठान लिया, अब जाने क्या कब होगा, जब होगा तो तब होगा, पर आज हम करके रहेंगे जो अब होगा। क्या बोलेंगे? जाने कब होगा सो कब होगा, देखेंगे, पर आज हम करके रहेंगे जो अब होगा। ओके, तो दोस्त मेहनत करते रहिए। कल की देखी जाएगी कल क्या होगा, पर आज हम करके रहेंगे जो अब हमसे हो सकता है। तो इसके लिए लगे रहिए डेडिकेशन के साथ। अपने लक्ष्य को गुरु बना के रखिए, गुरु जी को। तब बात करें आगे पत्नी के बारे में। बहुत से राज चिंतित हो जाते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, क्या कारण रहे? कारण कुछ नहीं रहता है। कारण थोड़ी बहुत मानसिक थोड़ी मानसिक ये थोड़ी खराब हो जाती है, वो बात अलग है। और मानसिक सुधारना ही आपका काम है, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है इस समय में, वो आपका काम है। ओके, कोई मोटिवेशन आपको इतना स्ट्रॉन्ग नहीं करा सकता जितना आप खुद से स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। ओके, स्ट्रॉन्ग आपको कर सकता है कौन? जब आपके माँ बाप का चेहरा देखा हो कि वो लोग कितने लक्ष्य आपके भी लगे हुए हैं, कितनी, क्या बोलते हैं, कितनी उम्मीद आप लोगों से लगी हुई है लोगों की। सारे मोटिवेशन धरे के धरे रह जाए जब माँ बाप का चेहरा देख। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन वही होता है, और कोई मोटिवेशन होता नहीं मेरे दोस्त। और फिर भी आप चाहते हो मोटिवेशन मिलता है तो लेते रहो मोटिवेशन, इससे कुछ होने वाला तो है नहीं। मेन मोटिवेशन है आपका लक्ष्य और अपने आप को प्राप्त करना। सारे मोटिवेशन काम नहीं आते हैं। मोटिवेशन जब भी काम आता है जब आप उसको प्राप्त करना चाहो। इतने मोटिवेशन भी देख लो, देखने से क्या होगा, एक दिन मोटिवेशन जगह दूसरे दिन रहेगा, दूसरे दिन कुछ नहीं करोगे, फिर बैठ जाओगे, फिर मोटिवेशन देखो, फिर बैठ जाओ। इससे बढ़िया अपने अंदर मोटिवेशन लाओ कि हाँ अब मुझे करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए, बुखार आए, बीमार हो, कुछ भी हो, करूंगा। माना बुखार आ गया तो एक दिन नहीं करूंगा, दूसरे दिन करूंगा, कब कर लूंगा। इतना तो बुखार आएंगे तो मर जाऊंगा नहीं ना। अगर ऐसी स्थिति आती तो भैया आराम करो। अगर ऐसी नहीं है तो काम करो, करो, मेहनत करो, बस। चलो आ जाओ, बात करें पत्नी की। तो पत्नी का नाम क्या था? पत्नी की तीन चार थी। पहली पत्नी का नाम क्या था? साई बाई। एक पत्नी होगी कि साई बाई। ओके, दूसरी पत्नी कौन थी? सोरा है, शोरा। शोरा इनकी पत्नी थी, होगी सोरा बाई। और कौन सी पत्नी होगी? आप कहेंगे और कौन सी थी? एक थी पुतली बाई, जो हम लोग बात कर रहे थे, शोरा बाई। तो कब आई थी उनकी पिता की पत्नी थी? उनकी पत्नी कौन थी? पुतली बाई, पुतली बाई। पुतली बाई इनकी पत्नी थी, जो इनके साथ ही सती हो गई। क्या हो गई थी? पुतली बाई जो है इनके साथ सती हो गई थी। क्या हो गई थी? सती। जब ये इनकी मौत हो गई, जब इनकी मौत हुई तो उनके साथ में ही 1680 में जब इनकी शिवाजी की मौत होती है तो इनकी पत्नी भी इनके साथ में सती हो जाती। कब हो जाती है? 1680 में सती हो। तो बस आ जाओ, अब बात कर लेते हैं इनकी उपाधि के बारे में। ये उपाधि इन्होंने कब कब प्राप्त करी? कौन सी उपाधि है इनकी? एक उपाधि जो कि बड़ी फेमस उपाधि है, सकांत। क्या बोलेंगे? सकांत। सकांत की उपाधि क्या होती है? आप वो बात करते हैं सकांत की उपाधि।
सकारात्मक उपाधि का मतलब क्या होता है? सकारात्मक उपाधि का मतलब होता है नया युग का, क्या बोलेंगे, नया युग का प्रारंभ करने वाला। कौन से युग का? नए युग का प्रारंभ करने वाला, नए युग का प्रारंभ करने वाला। कौन सा? आप बोले नए युग का प्रारंभ करने वाला, नए युग की शुरुआत करने वाला। फिर उनकी उपाधि एक बताइए, इसको कहते हैं हिंदू धर्म उदारक। क्या बोले? हिंदू धर्म उदारक, हिंदू धर्म उदारक। क्या किया इन्होंने? इन्होंने हिंदू धर्म को बहुत आगे ले जाने की कोशिश करी, है ना? और इनको छत्रपति की उपाधि भी दी गई। कौन सी उपाधि की इन्होंने? इन्होंने की छत्रपति की उपाधि, छत्रपति, छत्रपति की उपाधि इन्होंने धारण करी। किसने धारण करी? आपने दिया शिवाजी ने। किसने? आपने दिया शिवाजी जी ने। अब आती है बात इनके राज्याभिषेक के बारे में। तो भैया राज्याभिषेक की बात कर, राज्याभिषेक इनका कब हुआ? तो राज्याभिषेक की बात आ जाती है। राज्याभिषेक इनका जो हुआ वो 1674 में। कौन सा अभिषेक? आप बोलेंगे राज्य अभिषेक। मैं आपको हर लोग बोलता हूँ कि अभिषेक के दिन मेरे दोस्त का नाम याद आ जाता है, जिसका नाम अभिषेक है, और राज्य अभिषेक उससे प्रेरित कर। इनका राज्य अभिषेक कब हुआ? आपको 1674 में। कब हुआ? 1674 में। कहाँ पर हुआ? आप बोलेंगे रायगढ़ के किले में। कहाँ पर हुआ? आप बोलेंगे रायगढ़ के किले में। रायगढ़ में हुआ। क्या बोलेंगे? रायगढ़ में। मैं बात करें इनका दो चरण में राज्य अभिषेक हुआ। पहले चरण में किसने किया? तो आप बोलेंगे गंगा घाट ने किया। कौन से घाट में? आप बोलेंगे गंगा घाट, गंगा घाट की, गंगा घाट, सॉरी घाट बोल रहा हूँ, गंगा भट्ट। कौन है? गंगा भट्ट, घाट बोल के अपने से, गंगा भट्ट, गंगा भट्ट ने किया। और दूसरी बार किसने किया? आप बोलेंगे निश्चलपुरी में, इनका नाम निश्चलपुरी में होगा। किसने किया? आप बोलेंगे गोस्वामी ने किया। क्या बोलेंगे? निश्चल, निश्चलपुरी, निश्चलपुरी में ये किसने किया? आप बोलेंगे गोस्वामी जी ने। ये किया गोस्वामी जी ने। कहाँ पे कराया? गंगा भट्ट ने कराया। और तो याद रहेगा, बोलेंगे राज्याभिषेक हो गया 1774, 1674, सॉरी 1674। याद रहेगा? बोलेंगे जरूर याद रहेगा भैया, ऐसे कैसे भूल सकते हैं यार, मोटिवेशन ना दोस्त। बात करेंगे शिवाजी के बारे में। शिवाजी, शिवाजी वही व्यक्ति है जिन्होंने अपने साथ एक युद्ध हुआ था। किसके साथ? अल्फाज, क्या उन्हें? अफलाज खां के साथ। इस युद्ध को तो लोग कम बताएं, अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि अभी बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज हम लोग यही रखते हैं शिवाजी के बारे में, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो आप लोग समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है चीजों को जाना देर के मुकाबले से। तो उम्मीद है यहीं तक मैंने याद रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे, फिर टॉपिक आगे शुरुआत करेंगे शिवाजी के बाद, क्योंकि युद्धों के बारे में बात करें, अभियानों के बारे में कि शिवाजी के कौन कौन से अभियान थे। 1649 में अभियान हुआ, 1656 में अभियान हुआ, और 1647 में अभियान हुआ। कौन कौन से अभियान हुए वो सब अभियानों के बारे में बात करेंगे। 46 में अभियान हुआ, रायगढ़ का अभियान हुआ, और बहुत सारे अभियान हुए। उन सब अभियानों के बारे में दोस्त बात करेंगे। कौन सी वीडियो में? नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है वीडियो समझ में आएगी, समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय